प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की की लाइफ में घुमा आती है जहाँ पे वो रियलाइज करती है कि उनकी लाइफ एक ड्राइवर, बॉडीगार्ड, नौकर, एटीएम के बिना चल नहीं पाएगी। लेकिन हर लड़की अफोर्ड कर पाती नहीं ना, इसलिए लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्राई करती है, काम पे रखती है, काम अच्छा लगा नौकरी, पर उन्होंने शादी। शादी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मांग बढ़ना। और आदमियों का तो काम ही है औरतों की हर मांग पूरी करना। नौकरी जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता, उतनी देर में तो लड़की गायब। कंपनी वाला आई कार्ड नहीं मांगते, उतनी देर में तो ये तलाक मांग लेती है। बेसिकली अगर लड़की को एक बार भी पर्स में हाथ डालना पड़ जाए तो लड़की गायब। पर्स में तो इनकी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी रखी होती है, साला हाथ डाला और गायब। बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल की अमाउंट देख के बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। अबे सुन, लड़कियां सिर्फ माँ बाप के सामने गिव अप करने के नाटक करती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में आके 50,000 वाले से शादी कर ले, और वो तब तक फाइट करेगी जब तक वो तुम्हारी कंपेरिजन का लड़का ढूंढ के नहीं लाता है। और जा भी रही है तो ऐसा नहीं कि छोड़ के चली जाए, 10 दिन तक डिस्कस होगा क्यों जा रही है, फिर अचानक से उसे टेंशन आएगा तुमने खाना खाया, अरे इतना ही कंसर्न है तो जा ही क्यों रही है। बेसिकली उनको ये चाहिए, तुम उनको पूछो तुमने खाना खाया, फिर वो बोलेगी नहीं, फिर तुम बोलोगे प्लीज खा लो, फिर वो रोने लगेगी और ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये जो ब्रेकअप उनके सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे बड़ी विक्टिम भी वही है। साढ़े सेल्फिश खाने की। तुम टाइटैनिक वाले को देख ले, माना कि लकड़ी पे एक आदमी की जगह थी तो उन्हें 15-15 मिनट की बारी नहीं ले सकता है कि क्या? माना कि तुमको पहले चढ़ने दिया मतलब चढ़ के सो जाओगी, ए नमस्ते से नींद करके उठी, तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया वो मर गया? तुम डॉक्टर हो, तुमने नशे चेक किए, वो बेहोश भी तो हो सकता था। नहीं, उठ के गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, उसका मतलब मर गया। साला सोने से पहले बात करो, उठने के बाद बात करो। भाई दिन पूरा नहीं पड़ता क्या? आदमी सोने से पहले 2 मिनट लेट नहीं सकता क्या? और क्या है ये टॉक मी टू स्लीप, चलो इन्हें सुलाने के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रात रात में सोते सोते ऐसी कौन सी भयंकर घटना घट जाती है कि उठने के बाद फिर से बात करनी पड़ती है। वे 1 घंटा हो गया तुम्हारा कॉल नहीं आया, अरे आधा घंटा तो मुझे खुद को जगाने में लग जाता है। फिर आदमी हकता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू होते हुए दिन के बारे में सोचता है। हर आदमी का फंडामेंटल राइट है हकते हुए सोचना, लेकिन नहीं, इन्हें यहाँ पे भी बात करनी है। बता, शादीशुदा आदमी ऑफिस पे लेट की बात है, क्योंकि जो जल्दी उठते हैं वो बात करने में लेट हो जाते हैं, और जो समझदार है वो उठते ही लेट है। साला उठो, तैयार हो और भागो, बात ही ना करनी पड़े। लड़कियों की आदमियों से सिर्फ 2 नीड होती है, आई लव यू और सॉरी। सर आई लव यू बोला तो बोलते हैं व्हाई डू यू लव मी, गिव मी 5 रीजंस व्हाई डू यू लव मी। इन्हें हर 2 महीने जानना होता है व्हाई डू यू लव मी। अब पागल हो गया, इतना कौन सोचता है? बे सुना नहीं है क्या प्यारे कैसा है? और उससे बड़ा सियापा है सॉरी, क्योंकि हर आदमी थक हार के सॉरी बोल ही देता है, लेकिन सॉरी बोलने से मामला खत्म नहीं होता, सॉरी बोलने से मामला शुरू होता है। तुम्हें पता है तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी क्यों बोला? अरे जिस बारे में लड़ाई हो रही है उसी बारे में सॉरी बोल रहा हूँ ना। तुम उसे एक बात भी समझा के देखो, मजा ले, वो समझ में आ जाए। लेकिन अगर यही बात उनका बेस्ट फ्रेंड समझाए, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ये बेस्ट फ्रेंड का सारा सियापा सूरत बढ़ जाता दिन शुरू किया है। दो बेस्ट फ्रेंड की टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी, दोस्ती में नो थैंक यू, दोस्ती में प्लीज भी ना रहा, दोस्ती में पूछना भी ना रहा, दोस्ती में लिमिट ही नहीं रही। दोस्ती में लड़का चाहे उतने दिन लड़की के घर रह सकता है, दोस्ती में लड़की लड़के की गोदी में बैठ जाए प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक है, दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले वो भी है। तो उसके कपड़े के बारे में जरा सी भी एक लाइन क्या बोल दो, अचानक से फेमिनिस्ट टाइप हो जाती है। यू कैन टेल मी व्हाट टू वेयर। अरे जब तुम मुझे बता सकती हो मैं क्या पहनूं तो मेरा तुम्हें बताना। अचानक से इक्वालिटी, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम और सोवरेनिटी का इश्यू कैसे बन जाता है? साला बेस की आंख फोन तो आदमी का सबसे ही बड़ा दुश्मन है। क्या है ना, हर रिलेशनशिप में एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको पता होता है कि एक कन्वर्जेशन में एक पॉइंट पे लड़ाई होने वाली है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों के हिसाब से आपके फोन में कट करने का बटन ही नहीं है। वो फोन कट कर सकती है क्योंकि या तो उनका राइट है या तो उनको मास्टर शेफ लिखना है, लेकिन आप नहीं, क्योंकि एयरटेल फोन के साथ साथ टीवी पे भी आपके मारने के लिए आ गया है। मैच रिकॉर्ड करो बाद में देखो। साले औरतें भी कन्विंस हो गई कि मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखना एक जेन्युइन प्रपोजिशन है, बट साला कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द मैच रिकॉर्ड करके बाद में देखता है बे? भले सारे स्टोरेज प्रोवाइडर वाले मार रहे थे, कॉल रेट कम करके वो मार के उठे तो स्मार्टफोन वाले आ गए। अब बता ऐसी कौन सी जरूरत थी ऐसे ऐप डेवलप करने की जिससे किसी और को आपके लोकेशन के बारे में पता चले? रास्ते में सिगरेट लेने के लिए रुका तो फोन आ गया, बेबी यू आर फाइन ना, मैंने देखा कहीं पे रुके हुए हो तो मैंने सोचा पूछ लूँ। अरे मेरी माँ, ऐसे रास्ते में जाते हुए फ़ोन करोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। शायद आदमी मर भी रहा हो ना तब भी इन्हें ये चाहिए, बेबी मैं मर रहा हूँ और यमराज जी लेने आ गए, तब भी उन्हें ये परवाह नहीं होगी कि आदमी मर रहा है, तब भी पूछेगी अरे कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो, तुमने बताया नहीं तुम्हारा मरने का प्लान है, किसके साथ मर रहे हो? अरे तुम इसके साथ भी मरते हो। सती जी ऐसे थोड़ी ना चिल्लाई थी अपने पति को, उन्होंने लेनी कर दी होगी, ऐसे कैसे कहाँ क्यों?
हेमराज जी बोले गलती होगी, माफ कर दो, ले जाओ। एक तो हर लड़के का सियापा है, दे लव सरप्राइजेस, बट असल बात ये है वुमन हैड सरप्राइजेस, दे जस्ट लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उसे पता होना चाहिए तुम सरप्राइज देने वाले हो, उसे पता होना चाहिए तुम क्या सरप्राइज देने वाले हो, लेकिन आपके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू। और अगर इनकी असली खुशी इस बात में छुपी है क्या उनको सरप्राइज का पता होते हुए भी तुम उनके पास जाओ और बोलो सरप्राइज, और उन्हें ओ करने का मौका मिले। लड़कियों के हर सवाल में एक दूसरा सवाल छुपा होता है, लेयर्स होते हैं। तुमको लग रहा है पूछ रही है छोले कैसे बने, अच्छे लगे तो ठीक है, अगर गलती से भी उसमें कमी निकाल ली तो वो छोले की रेसिपी उसकी माँ ने दी होती है। और अगर तुमको उसकी माँ की दी हुई रेसिपी के बने हुए छोले अच्छे नहीं लगे, उसका मतलब तुम उसकी फैमिली को हेट करते हो। लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि उसके माँ बाप भगवान का रूप है और तुमको कुछ भी सीखना है तो सिर्फ उन्हीं से सीख सकते हो। हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोले कोई टेंशन नहीं है, तुम उसके माँ बाप के बारे में जरा सी भी एक लाइन क्या बोल दो, थर्ड और फोर्थ वर्ल्ड वॉर दोनों एक साथ चालू हो जाए। हाँ, वो तुम्हारी माँ को मैनिपुलेटिव बोले कोई टेंशन नहीं है, तुम उसकी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दो, बाय गॉड इतनी टच हो जाती है साला हफ्तों तक टच करने को नहीं मिलता। और इन सब के बावजूद हम सब लोग लड़कियों के साथ या तो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? रिश्वत देती है वो, ब्राइब इज इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमन, एंड इनके पास जो रिश्वत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, और हम साले अपनी मराई जा रहे हैं, उससे तो अच्छा अपने हाथ से शादी कर ले।